यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचें और अलग सोचें। अमीर बनने का सपना हर कोई देखता है। गरीब इंसान का तो जीवन भर एक ही सपना होता है कि वो अमीर बन जाए। अमीर इंसान और ज़्यादा अमीर बनने की कोशिश में लगा रहता है। ज़्यादातर लोग अमीरी और गरीबी को किस्मत का खेल मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि अमीर गरीब होना आपके सोचने के ढंग, काम करने के ढंग और पैसे कमाने के तरीके पर निर्भर करता है। इन सभी बातों का प्रमाण रॉबर्ट कियोसाकी की वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में भी मिलता है। ये किताब जिंदगी में सफल होने के सभी आयामों से आपका परिचय करवाती है। अमीर और गरीब बनने के पीछे सभी कारणों और स्थितियों से भी आपको वाकिफ कराती है। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में पैसे कैसे कमाए जाते हैं और इन्वेस्टमेंट से कैसे पैसों में इजाफा किया जाता है, इसके पूरे मैनेजमेंट और बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया है। ऑथर ने इस पुस्तक में कैश फ्लो, रियल एस्टेट, इन्वेस्टिंग और बिजनेस शुरू करने के पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी है। लेखक ने अपनी जो मैं बात हमेशा लोगों से कहता हूँ वह यह है कि यदि आप असफलता से बचते हैं तो आप सफलता से भी बचते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी एक ऐसे लेखक हैं जो आम लोगों को अमीर बनने के गुर सिखाते हैं। रॉबर्ट अपने इसी लेखन शैली के जरिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। रॉबर्ट एक अमेरिकी बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। रॉबर्ट का जन्म 8 अप्रैल 1947 में हुबाई में हुआ। उनकी शिक्षा न्यूयॉर्क में हुई है। इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में एज ए मरीन कॉर्प्स में ऑफिसर और हेलीकॉप्टर गनशिप पायलट के रूप में वियतनाम में काम किया। 1985 में रॉबर्ट सब कुछ छोड़कर अपनी इंटरनेशनल एकेडमी कंपनी शुरू की, जिसके जरिए इन्होंने लोगों को बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करने की गुर की शुरुआत की। 1997 में रॉबर्ट की रिच डैड पुअर डैड पुस्तक आई, जिसने न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर अवार्ड हासिल किया। आज दुनिया भर में रॉबर्ट की बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की काफ़ी किताबें उपलब्ध हैं। इन्होंने फाइनेंस मैनेजमेंट से जुड़ी कई पुस्तकें लिखी हैं। इनकी सभी किताबें आम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में बहुत ही मददगार साबित होती हैं। रिच डैड पुअर डैड किताब अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, जिसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा किया गया। यह पुस्तक मंजुल प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित हुई है। रॉबर्ट की रिच डैड पुअर डैड पुस्तक हर युवा वर्ग को उसके टीनेज स्टेज खत्म होने से पहले ही पढ़ लेनी चाहिए, ताकि उन्हें अपने भविष्य में कम ठोकरें खानी पड़े। आपकी सफलता का आकार आपकी इच्छा की ताकत से मापा जाता है। आपके सपने का आकार और आप किस तरह से निराशा को अपनी जिंदगी में संभालते हैं। रॉबर्ट ने रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में एक कहानी के जरिए अमीरी और गरीबी के सभी आयामों को समझाने की कोशिश की है। इस किताब में बताया गया है कि अमीर ऐसा क्या करते हैं जो वह कम समय में ज़्यादा पैसे कमाते हैं, और गरीब ऐसा क्या करते हैं जो वह ज़्यादा काम करने पर भी पैसे कम कमाते हैं। लेखक ने अपनी पूरी पुस्तक में 2 लोगों के माध्यम से विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब है। जो गरीब है वह रॉबर्ट के पिता हैं और जो अमीर है वह रॉबर्ट के दोस्त के पिता हैं। रॉबर्ट इन दोनों व्यक्तियों के माध्यम से अमीर गरीब के सभी आयामों का तुलनात्मक विवरण करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं द्वारा हम इन अंतर को समझेंगे। हर बार जब आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते,
तो कोई और सोचता है कि वह सब कुछ कर सकते हैं। सफल होने का सबसे पहला सबक होता है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच रखते हुए मनुष्य उन सभी चीज़ों को मुश्किल हालातों से आसानी से निकल सकता है जो मुश्किल पहाड़ जैसी लगती है। रॉबर्ट के पिता की सोच नकारात्मक है, जबकि रॉबर्ट के दोस्त के पिता की सोच सकारात्मक है। नकारात्मक सोच वाले कभी प्रश्न नहीं करते, जबकि सकारात्मक सोच वाले हमेशा प्रश्न करते हैं। प्रश्न करने वाले हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते हैं। प्रश्न करना मनुष्य को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और साथ ही मंजिल पाने के नए रास्ते भी निकालता है। लेखक अपनी पुस्तक में कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सकारात्मक सोच ही रखनी चाहिए, जिससे कि वह हर विपरीत परिस्थितियों में अपने दिमाग को एक्टिव रख सकें और सही फैसले ले सकें। सही फैसला ही सफलता की ओर पहला कदम होता है। हमेशा जोखिम होता है, इसीलिए इससे बचने के बजाय जोखिम का प्रबंधन करना सीखें। काम छोटा हो या बड़ा, जोखिम सब में होता है। कुछ लोग जोखिम के डर से काम को छोड़ देते हैं, तो कुछ लोग जोखिम उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो जोखिम को पार कर गया वही सफल हुआ और पैसे कमाने के लिए आगे बढ़ा। रॉबर्ट के पिता एक मिडिल क्लास व्यक्ति हैं जो हमेशा एक सिक्योर लाइफ और जॉब चाहते हैं, जिस वजह से वह लाइफ में कभी भी जोखिम उठाना नहीं चाहते। जबकि रॉबर्ट के दोस्त के पिता हमेशा जोखिम उठाते हैं और जोखिम को मैनेज करना सीखते हैं। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में हमें जोखिम से बाहर निकालना सिखाती है। अमीर और गरीब का दर्शन यह है कि अमीर अपने पैसे का निवेश करते हैं और जो बचा है उसे खर्च करते हैं। गरीब अपना पैसा पहले से ही खर्च करते हैं और जो बचा है उसे फिर निवेश करते हैं। लेखक ने अपनी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में बताया है कि मनुष्य को संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए। संपत्ति धन को दुगना करती है और दायित्व पैसों की कमी लाता है। अमीर लोग पैसे आने पर सबसे पहले उसका निवेश करते हैं, बाकी बचे पैसों से वह अपनी सुविधाएं इकट्ठा करते हैं। जबकि गरीब लोग पैसे आने पर पहले अपने दायित्व को पूरा करते हैं, उसके बाद बचे हुए पैसों को वह निवेश करते हैं। निवेश किया हुआ पैसा ही इन्वेस्टमेंट होता है जो भविष्य में प्रॉफिट दिलाता है। प्रत्येक मनुष्य को पैसे के लिए सबसे पहले निवेश पर ध्यान देना चाहिए। निवेश होगा तब भी प्रॉफिट होगा। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग यह लाइन सुनते होंगे कि लोग ठोकर खाकर ही सीखते हैं। ठोकर खाकर सीखना एक अच्छी बात है, लेकिन अपनी गलतियों को दोहराना बेवकूफ़ी है। लेखक ने अपनी पुस्तक में कहा है कि अपनी हर गलतियों से हमें सीखने की ज़रूरत है। गलतियों से सीखेंगे तो आने वाले कल में हम अपने काम को पहले से भी ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे और अपना लक्ष्य जल्दी प्राप्त करेंगे। अमीर और गरीब के बीच का अंतर यह है कि वह अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच का फर्क सिर्फ इतना होता है कि वह किस तरह से अपने जीवन में आए मौकों की पहचान करता है, उसका लाभ उठाता है। सही समय पर मौके का लाभ उठाना ही सफल व्यक्ति की पहचान है। यह पुस्तक आपकी आर्थिक स्थिति भी बदल सकती है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।